ऐसे लगता है कि बढ़ी हुई लंबी लंबी ख्वाहिशें और ख्वाहिशों की लंबी लिस्ट इंसान को परेशान करती, उसे रुसवा कर देती हैं। असीर पंजाए अहदे शबाब करके मुझे कहां गया मेरा बचपन खराब करके मुझे। इंसानी जिंदगी का ये छोटा सा एक जलूस होता है जब पहले इंसान बच्चा होता है छोटा सा, फिर जैसी जैसी उम्र बढ़ती है उसी तरह से परेशानियां और मुसीबतें उसका घेराव कर लेती हैं। बस चंद लोग होते हैं जो चांदी का चमचा मुंह में लेकर पैदा होते हैं और सारी जिंदगी हाकिमों की तरह गुजारते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महकूम बन के रहते हैं। बच्चे अगर खिलौने से खेलते रहने की जिद करते हैं तो उनको खेलने दो। खेलने के दिन यही होते हैं जब बच्चे को सिर्फ एक फूल मिल जाए तो पूरे बाग की तस्हीक करता है। जरा सा एक कांटा उसकी नाजुक जिल्द के खुलिये में मस कर ले तो वो इस तरह चिल्लाता है जैसे छलनी छलनी हो गया, छोटा सा कांटा बच्चे को लग जाए। लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है एक वक्त आता है कांटों पर नंगे पांव चलना पड़ता है, पांव में छाले पड़ जाते हैं। अपना हाथ किसी फूल की जानिब बढ़ाता है लेकिन फूल है कि दस्त की पल्ली तरफ उफक के उस पार बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, हाथ में नहीं आता मगर फूल उसके हाथ में नहीं आता और इंसान चलते चलते थक जाता है, हार जाता है। मोहब्बत हार जाती है। हमारी जिंदगी जो चलिए हमारी क्या, आपकी जिंदगी क्या है, कहां रहते हो, क्या सोचते हो, क्या पहनते हो, किसके बच्चे हो, कौन हो। बाबा क्या करने जा रहे हो, जिंदगी से क्या पाया है। देखो ना, जैसे किसी प्लेट में, किसी ट्रे में अगर बहुत से मोती हों, बहुत से नगीने हों, उनमें से हर रोज एक नगीना उठा लिया जाए। ये जिंदगी जो है ना प्लेट में रखे हुए नगीनों की तरह है। एक एक दिन करके एक एक मोती प्लेट में से कम हो रहा है, एक नगीना कम होता चला जा रहा है। बाबा हमने तो आपसे इसलिए पूछा है कि
हमारी तो आवाज आप तक जा रही है। हम अपने बारे में क्या बताएं आपको? शायद हम तो वक्त गुजारी का सौदा है आपके लिए। अगर कोई हमारे बाद हमारी डायरी का कोई सफा पढ़ेगा, उसको जांचेगा, उसको देखेगा, तो मालूम होगा एक छोटा सा बच्चा जो अपना दिल न बहला सका, बड़ा हुआ तो फिर भी दिल के बहलाने से महरूम रहा, तो बस दूसरों का दिल बहलाने लगा। लोगों को अशार सुनाता था, लोगों को कहानियां सुनाता था, खट्टी मीठी बातें सुनाता था और नग़्मे सुनाता था। चलिए कुछ शेर सुनाते हैं आपको। उसे मुझसे हमदर्दी थी, मोहब्बत नहीं थी। गए दिनों के दुख मेरी आंखों में पड़कर, मेरा मखमूम भीगा चेहरा देखकर उसकी पलकें भी नम आलूद हो गई थी। फिर भी न जाने क्यों मुझे लगता है मेरे हाथ पर उसका भीगा हुआ वो सा हमदर्दी भी नहीं था, लेकिन मोहब्बत भी नहीं थी। शायद मोहब्बत के दरमियान की कोई कैफियत हो, जैसे दिन और रात के दरमियान शाम होती है, उदास और बिखरी हुई शाम। बाबा हमारा क्या है, हम तो मदारी हैं आपके लिए। जैसे मदारी वाला गली में आता है, आपका दिल बहलाता है, ठन्नी जवानी ले लेता है, हम तो मुफ्त के मदारी हैं आपके लिए। दिल बहला लिया आपका तो रेडियो सुनते रहे, और अच्छा ना लगा तो रेडियो बंद करके सो गई। वही आंखें हैं जिनमें जिंदगी ने ख्वाब लिखे थे, वही पलकें हैं जिन पर मेरे होंठों की शुआओं ने चुनी थी कहकशां अक्सर, वही लब जिनसे लफ्जों के सितारे टूटकर मेरी गजल में सांस लेते थे। वही चेहरा जो हर्फ सूरत के हर दायरे में मरकज़ी नुक्ता, वही गर्दन के जिसमें अक़दे मरजां आईने बंदी का खमियाजा, वही बाजू जिन्हें मेरे बदन का लम्स अक्सर बेकरार चाहत की
रुत से आशना करता, वही सब कुछ, मगर एक फर्क वासी है कि अब उसकी तबीयत में समंदर का तमोज है। वही सब कुछ मगर अब इस तरह लगता है जैसे हमें नादीदा फसीलें खिंच गई खुद से। कभी मेरी मोहब्बत से अटे महताब की रातें, घनी रातें उसे अच्छी नहीं लगती। कभी बेरब तो बेख्वाहिश मुलाकातें उसे अच्छी नहीं लगती। वही सब कुछ सही, लेकिन अब ऐसा है मेरी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती। हम पूछते हैं ना आपसे कि आप क्या हो। आज हम अपने आप को आपके सामने बताने लगे हैं कि हम क्या हैं। बस यूं ही रस्मी सा एक मफहूम तारुफ था। उसने मेरा नंबर मांग लिया और फिर एक दिन टेलीफोन किया, फिर फोन किया। एक रोज थी बारिश, जोरों पर बादल गरजे, बिजली चमकी, फिर बूंदें बरसी खिड़की पर। तब उसका टेलीफोन आया। बेसाख्ता मैंने उससे कहा, बरसात में तन्हाई की सजा क्यों देती हो? क्यों करती हो तुम फोन मुझे? क्यों सेल पर मैसेज भेजती हो? कुछ लम्हों तक वो चुप सी रही, फिर कहने लगी, जो आपका धीमा लहजा है मुझे बेहद अच्छा लगता है। आवाज जो आपके होठों से तिश्ना कानों तक आती है, मुझे उसकी याद दिलाती है। कैसे फनकार हो तुम? अपने आंगन के दरख्तों पे जो गुल खिलते हैं उनसे बेजार हो तुम, और उन अजनबी फूलों के परिस्तार हो तुम, जिन पे एक नन्ही सी तितली भी उतरते हुए घबराती है। देखो, मैं भी तो एक फूल हूं। क्या हुआ जो मेरी पत्तियां उसके बजाय लहू में तर आए। मुझे भी शाख से तोड़ दो और अपने कमरे के खाली गुलदान में सजा लो। मुझे महकने का वलवला दो। देखो ना, तुम्हें इतने अच्छे अशार सुनाता हूं, तुम्हें इतने अच्छे नगमे सुनाता हूं, तुम्हें जिंदगी की कितनी कहानियां सुनाता हूं। मैं पत्थर नहीं हूं, मुझे पुकारो, मुझे सदा दो, मैं मर रहा हूं। मैं रेजा रेजा बिखर रहा हूं, अपने हाथों का लम्स दे दो। मैं तन्हाइयों के अथाह समंदर में गिर रहा हूं। अपने हाथों का लम्स दे दो, मुझे बुलंदी की सिमत उड़ने का हौसला दो।
साथियों, मैंने बरसों तुम्हारे लिए चांद तारों बहारों के सपने बुने। हुस्न और इश्क के गीत गाता रहा, आरज़ुओं के ऐवान सजाता रहा। मैं तुम्हारा मुगन्नी, तुम्हारे लिए जब भी आया नए गीत लाता रहा। मैंने तो तुमसे पूछा था कि तुम क्या हो, तुमने हमसे पूछ लिया। आज लेकिन मेरे दामने चाक में गरते राहे सफर के सिवा कुछ नहीं, बस मेरे बरबद के सीने में नख्मों का दम घुट गया है। ताने चीखों के अंबार में दब गई हैं और गीतों के सुर हिचकियां बन गए हैं। मैं तुम्हारा मुगन्नी हूं, नगमा नहीं हूं, और नगमे की तख्लीक का साजो सामा साथी आज मैंने पसंद कर दिया है। और मैं अपना टूटा हुआ सांस थामे तुम्हारे में शहर से जा रहा हूं। सरनगू और शिकस्ता मकानों के मलबे से पुर रास्तों पर अपने नगमों की झोली पसारी दर बदर फिर रहा हूं। मुझे अमन और तहसीब की भीख दो, मेरे गीतों की लय, मेरा सुर, मेरी नय, मेरे मजरूह होठों को फिर सौंप दो। और मैं इस बेकारी फसा में अपने नगमों की झोली पसारी। दर बदर फिर रहा हूं, मुझको मेरा खोया हुआ साज दो, मैं तुम्हारा मुगन्नी तुम्हारे लिए जब भी आया नए गीत लाता रहूंगा। बाबा, नाराज ना हो जाना। देखो ना, कितनी बड़ी कायनात है, कितना बड़ा निजाम है। जैसे एक आइटम होता है ना, करोड़ों और अरबों ज़र्रात से मिलकर बनता है। मैं भी तो इस निजाम और कायनात का एक जर्रा हूं। कोई हमारा भी तो फंक्शन है, कोई वजह है, कोई बाइसे तख्लीक है। वो सुना है ना आपने? दिन और रात, खुशी गमी, सुबह शाम, जालिम और मजलूम हमारे हिस्से में रात आई है, शाम आई है, जुल्म आया है, गम आया है, तन्हाई आई है। तो फिर क्या है? अगर कोई बादशाह होता है तो दरबान भी तो होना चाहिए, और फिर बादशाह की दिल लगी का सामान भी तो होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि हम तो जमाने की दिल लगी का सामान है, जैसे आपका दिल बहलाते हैं। और बाद में क्या होता है? फकत इतना कि हाँ ठीक है, अच्छा प्रोग्राम किया है, फिर
और फिर अपनी दुनिया में मस्त। हमें मालूम है बाबा कि आप हमारे आंगन में कुछ लम्हे गुजारने के लिए आते हैं। आप हमारे नहीं, अपने लम्हे गुजारने के लिए आते हैं। फकीरान आए, सदा कर चले मियाँ खुश रहो, हम दुआ कर चले। वो जो हम जब छोड़ चले थे ना, जब शहर छोड़ चले थे, तो कहा कि आप कौन है जो इतना अच्छा प्रोग्राम करेगा, इतनी अच्छी बातें करेगा, कौन है जो हमें अच्छे अच्छे नगमे सुनवाएगा, कौन है जो हमारा दिल बहलाएगा, कौन है जो हमारे खत पढ़ेगा, हमारे नाम लेगा। एक पल तो हमें ख्याल आया कि हम शायद इंसान नहीं हैं, कोई मशीन है, इन लोगों का दिल बहलाने वाली मशीन। शायद एक खिलौना है जिसको 3-4 रोज गुजर जाने के बाद बच्चे भूल जाते हैं, फिर नया खिलौना मांगते हैं और फिर नया खिलौना मांगते हैं। लेकिन हमारी तो तलब कर ली है आपने, शायद अभी 2-4 दिन नहीं गुजरे, या फिर कोई नया खिलौना आपके हाथ में नहीं आया। ऐसा लगता है कि हमें घुंघरू की तरह है जो पास में बजता रहता है तो सुकून रहता है। घुंघरू की मधुर आवाज कानों में आती रहती है, दिल बहला रहता है। अगर पासेब का घुंघरू टूटकर नीचे गिर पड़े तो गौरी उसको ढूंढने की सहमत नहीं करती, बल्कि नई पासेब खरीद लेती है और उसे भी अपने पांव की जीनत बना देती है। और उसे ऐसा करना भी चाहिए। वो क्यों भला घुंघरू की खातिर उसे ढूंढने के लिए अपने मेहंदी लगे हुए हाथों को, बड़ी मेहनत से संभाली हुई मखरूती उंगलियों को, बड़ी मेहनत से तराशीदा नाखूनों को मट्टी से आलूदा करे। नहीं बाबा, हम तो चाहेंगे कि आप अपने हाथों को पानी से नहीं बल्कि अर्के गुलाब से धोया कीजिए। अपने हाथों को मैले होने से बचाए रखें। घुंघरू की तरह बजता ही रहूं मैं। बल्कि हम तो कहेंगे कि आपके हाथ में जो हाथ है ना, वो भी अगर मैला है तो उसे छोड़ दीजिए। कोई और हाथ थाम लीजिए। आजकल किससे मोहब्बत है तुम्हें? आजकल किसके लिए पागल हो? बाबा, आप क्यों नाराज होते हो? देखो, चोर की दाढ़ी में दिन का होता है। आप तो बहुत अच्छे हो। देखो, हम ऐसी बातें कभी ना कहते, मगर क्या करें, हमें कहना पड़ा जब हमने माली को देखा जो फूल के पौधे के साथ लगे हुए बेफायदा नन्हे मुन्ने पौधों को उठाकर कूड़े में फेंक रहा था। बाबा, नाराज ना हो जाना। हमें कहना पड़ा जब हमने चूड़ियों में लदे हुए हाथ और दूसरी जारी मातम करती हुई खाली कलाइयां देखी। नाराज ना हो जाना। हमें कहना पड़ा जब हमने कुछ फूलों को उजले उरूसी के बजाय एक कब्र पर खामोश, उदास और सोगवार बादब पड़े हुए देखा। बाबा, हमें माफ कर देना। हमें कहना पड़ा जब हमने दरख्त के साथ दीवार की मुंडेर पर एक बिल्ली को गुलहरी पर झपटते हुए देखा। माफ कर देना। देखो ना, हमारा क्या काम था।
और हम क्या कर बैठे? हम तो आपका दिल बहलाने के लिए आते हैं ना। हम तो आपको खुश करने के लिए आते हैं और हमने आपको सुगवार कर दिया। हालांकि हमारी ड्यूटी है कि हम आपका दिल बहलाएं। आप सोने लगे हैं तो आपको लोरियां सुनाएं। बहुत रात भी थी, चलो मैं सुला दूं। आप तो बहुत अच्छे हो। रेत पर बैठ के भीगे हुए अश्कों से तुम भी लिखोगे मेरा नाम, मगर मेरे बाद। चलिए दफा करते हैं इस मौजू को। ये क्या मौजू है भला? एक ऐसे मदारी का मौजू, एक ऐसे दिल बहलाने वाले का मौजू जिसके पास कुछ भी नहीं है नगमों के सिवा, बातों के सिवा, अशार के सिवा। बस कहानियां सुनाता रहता है। चलो कुछ और सोचिए। क्या रखा है इनमें किसी के दुख, तन्हाई, जुदाई, ये सब बेलज्जत फसाने हैं। चलो चलो कुछ और सोचिए। चलिए जमीन से अपना नाता तोड़ लेते हैं, आसमां से जोड़ देते हैं। जमीन पर दुख ही दुख है, कर पाए महरूमी आए। चलो कुछ और सोचिए। मोहब्बत की बसाती तय करते, हुस्न की कदरें बदल डाली। चमकती धूप और चांदनी रातों पे लानत भेजकर फूलों को मसली, नदियों और झरनों को पत्थरों से बंद कर दे। राबतों को रोंद डाले, नगमगी को चीख में बदले। समंदर खुशकियों पर खींच लाए। चले कुछ और सोचें, और जो कुछ हमने सोचा है हमें माफ कर देना। जो कुछ हमने सोचा है वो सब कुछ कुफ्र है, फाहिमा है, ख्वाब है। और जो कुछ आपने सोचा है फकत वो सच है। तेरी जिंदगी क्या, तेरी जिंदगी क्या सबका दिल बहलाएगा। एक दिन टूट ही जाएगा। खिलौने खिलौने